और अब बात कोरोना की, जिसने जयपुर में एंट्री कर ली है। प्रदेश में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। हालांकि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयपुर में कोरोना की एंट्री। इटली से आए 2 सैलानी कोरोना पॉजिटिव। सावधान रहिए, डरिए मत। कोरोना जो दुनिया भर को डरा रहा है, चिंता का सबब बन गया है, उसने जयपुर में भी एंट्री ले ली है। इटली निवासी एंड्रिया कांडली को कोरोना वायरस। पुणे की जांच में सैंपल आया पॉजिटिव। पीड़ित की पत्नी की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। एसएमएस हॉस्पिटल में करवाई गई थी जांच। दोनों को एसएमएस के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एसएमएस के आसपास के इलाके को रैपिड कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 3 किलोमीटर के दायरे में घर घर किया जाएगा सर्वे। स्वास्थ्यकर्मी लोगों के स्वास्थ्य का करेंगे परीक्षण। जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित। कलेक्टर को बनाया नोडल प्रभारी। विदेशी पर्यटकों को टोल नंबरों के जरिए चिकित्सा सेवाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। फ्लाइट्स के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जहां तक आपने कहा, जो एक केस की पुष्टि हुई है वो सही है। इटालियन नागरिकता का व्यक्ति एंड्रिया कार्डली करके 69 इयर्स का व्यक्ति थे। ये 23 जने इटली के एक ग्रुप में आए थे राजस्थान में। पहली रिपोर्ट जो थी वो 29 तारीख को ली गई, वो नेगेटिव आई। तो वो नेगेटिव आने से लेकिन उसकी तबीयत फिर और खराब होती गई, तो फिर एक सेकंड सैंपल लिया गया और सेकंड सैंपल पॉजिटिव आया। जब सेकंड सैंपल पॉजिटिव आया तो उसको कंफर्म करने के लिए पुणे भेजा गया और पुणे से आज उसकी पुष्टि हो गई कि वो पॉजिटिव है। कोरोना को लेकर केंद्र की भी प्रदेश पर नजर है। दुनिया भर में कोरोना से सनसनी है, डर है, खौफ है, दहशत है, लेकिन जरूरत है सावधान रहने की, एहतियात बरतने की। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों की गहनता से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर कोरोना चेक। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पैनी नजर। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट पर मुस्तैद मेडिकल टीम। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोरोना वायरस की जांच को लेकर पहले से और ज्यादा मुस्तैद हो गया है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर बैंकॉक के लिए फ्लाइट जाती है जो कि रात को 10:15 के ऊपर यहां से रवाना होती है। इसी के चलते अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मेडिकल टीम के जरिए जांच की जा रही है। उनका बॉडी टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है और अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसे एसएमएस हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आज इसी सिलसिले में देश भर के एयरपोर्ट्स डायरेक्टर की सिविल एविएशन सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और इसी बैठक के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जेएस बल्हारा भी शामिल हुए। कोरोना वायरस के जयपुर में एक और जोधपुर में एक संदिग्ध सामने आने के बाद सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हम लोग हर एक फ्लाइट को जो है उसमें जो प्रिकॉशंस है वो ले रहे हैं और डॉक्टर हर एक इंटरनेशनल टाइम फ्लाइट के टाइम से मौजूद रहते हैं और इंडिविजुअल पैसेंजर्स को चेक करते हैं। तो हम बखूबी ध्यान रख रहे हैं। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं जो ऑल द टाइम ये देखती हैं कि कोई पैसेंजर छूट ना जाए और डॉक्टर्स जो हैं डेडिकेटेडली इन फ्लाइट्स के लिए लगे हुए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न सिर्फ विदेश से आने वाले यात्रियों की गहनता से जांच की जा रही है, बल्कि कोरोना वायरस के खतरे को लेकर एहतियातन सुरक्षा में तैनात जवान और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के यात्री भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खतरनाक वायरस कोरोना की कोई दवा नहीं है। इस खतरनाक वायरस से बचाव ही इसका उपचार है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। चलिए, वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात आसाराम के गुरु ज्ञान की। जी हां, जोधपुर जेल से आसाराम का ऑडियो सत्संग सामने आया है, जिसमें होली को लेकर आसाराम ज्ञान दे रहा है, साथ ही कोरोना का इलाज भी बता रहा है। जो कुछ बोल रहा हूँ, लोगों को खबर करो, जो होली खेलने वाले खिलाने वाले हैं। होली पर ऑडियो एडवाइस सुनिए। पलाश के फूलों का इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि कुष्ठ, जलन, वात, पित्त और कफ के रोगों को, तृषा को और रक्त दोष को दूर कर देता है पलाश के फूलों का रंग। कोरोना का कारगर इलाज जानिए। जो सुअरों का, प्राणियों का मांस खाते हैं, उनको ये वायरस पकड़ता है। हमारे साधकों को नहीं पकड़ सकता है। तुलसी के पत्ते खाते, नीम के पत्ते खाते, पलाश के फूलों से होली खेलते। आसाराम का ऑडियो सत्संग। साधकों के जीवन में इतनी बीमारियां नहीं है जितनी असाधक के जीवन में बीमारियां आती है। मैं आसाराम बोल रहा हूं। होली से पहले ये आसाराम के बोल हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल से ऑडियो सत्संग है। अंदाज पुराना है पर राग नया। इस बार गुरु ज्ञान दे रहे हैं सेंट्रल जेल से डायरेक्ट। हेलो, जो कुछ बोल रहा हूँ, लोगों को खबर करो, जो होली खेलने वाले खिलाने वाले हैं। पलाश के फूलों का इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि कुष्ठ, जलन, वात, पित्त और कफ के रोगों को, तृषा को और रक्त दोष को दूर कर देता है पलाश के फूलों का रंग। और सूर्य से तीखे किरण पड़ता है, उसको झेलने की शक्ति भी, पचाने की शक्ति भी आ जाती है। जी हाँ, ये गुरु ज्ञान है कथावाचक आसाराम का। भले ही जेल में हो, लेकिन रह रहकर वाचन नहीं छोड़ते। जेल में है, शायद भक्त की संख्या कम पड़ गई है, लिहाजा ऑडियो के जरिए ही सही समय समय पर फैन फॉलोइंग को चेक करना नहीं भूलते। लिहाजा होली पर पलाश के रंगों से होली खेलने की अपील कर रहे हैं और मार्केट में मौजूद दूसरे रंगों के खतरों से भी आगाह कर रहे हैं। काला रंग लेड ऑक्साइड गुर्दे की बीमारी देता है। हरा रंग सुपर सल्फेट आंखों में जलन पैदा करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम प्रोवाइड पड़ता है, कैंसर के रोगों को जन्म देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो कॉन्टैक्ट और इम्यूनिटी की बीमारियां नामक बीमारी देता है, भयंकर रोग देता है। लाल रंग मर्क्यूरी का उपयोग होता है और त्वचा का रोग देता है। और बैंगनी रंग क्रीमियम पड़ता है, आयोडीन, आयोडाइट, इससे दमे की बीमारी होती है। जिस बीमारी से दुनिया दहशत में है, चीन, अमेरिका सब परेशान है, उसी कोरोना से निपटने का कारगर तरीका भी आसाराम के पास है। होली के बाद 15-20 दिन नीम की कोपले 20-25 एक काला मिर्च चबा के खावे, समझो वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति का खजाना उसके शरीर में रहेगा। छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा इंफेक्शन ये वो नहीं आएगा। जो सुअरों का, प्राणियों का मांस खाते हैं, उनको ये वायरस पकड़ता है। हमारे साधकों को नहीं पकड़ सकता है। तुलसी के पत्ते खाते, नीम के पत्ते खाते, पलाश के फूलों से होली खेलते। लेकिन साधक तो बचे हैं। साधकों के जीवन में इतनी बीमारियां नहीं है जितनी असाधक के जीवन में बीमारियां आती है। अब वायरल ऑडियो के जरिए ही सही एक बार फिर आसाराम सुर्खियों में है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो वायरल होने से जेल प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या आसाराम पर जेल प्रशासन की मेहरबानी है? आसाराम का ऑडियो सत्संग
वायरल कैसे हुआ? आसाराम के गुरु ज्ञान के पीछे मकसद क्या है? क्या आसाराम फिर से फैन फॉलोइंग बढ़ाने में जुटा है? जोधपुर से न्यूज 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात जंगे जमीन रिटर्न्स की। जी हां, नींदड़ में किसानों ने जेडीए के खिलाफ 4 दिन से मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब तक न बात बनी है और न ही किसानों ने हार मानी है। जिद है जमीन बचाने की, जिद है हार नहीं मानने की। जिद है जेडीए से फिर आर पार की। जिद है, लेकिन जंगे जमीन कब तक? जी हां, जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। सवाल है कि आखिर जमीन के लिए जमींदोज होने को तैयार इन किसानों का आंदोलन कब तक? 54 दिन बाद फिर से नींदड़ में जमीन का जिन्न निकला है। मांगों के लिए एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो गया है। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सभी आर पार के मूड में हैं और तो और अब बच्चे भी जंगे जमीन में शामिल हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता जमीन समाधि सत्याग्रह पर हैं। तरीका वही पुराना है, लेकिन तेवर पहले से ज्यादा तल्ख। किसानों पर शोषण से, किसानों पर अत्याचार से हम छीन के रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हमें जान से प्यारी। इधर अन्नदाता आंदोलन पर अडिग हैं, लेकिन जेडीए इस जमीन सत्याग्रह को खत्म कराने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। हालांकि सरकार की ओर से पहल हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पा रहा। नींदड़ के किसान के लिए तो ये जमीन समाधि सत्याग्रह जो है वो अपनी जमीन की जंग के लिए यहीं पर हो रहा है, चाहे सूर्य उदय की बात हो, चाहे सूर्य अस्त की बात हो। इस वक्त सूर्य अस्त की बात की तस्वीरें जो है मंगलवार शाम की रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे अरमान यही है कि जब तक हमारे को हमारी जो धरती माता है और जो हमारा रोजगार छिन रहा है उसके लिए हम अंत तक लड़ते रहेंगे, और हमारे लिए सूर्य उदय और अंत सब कुछ इस धरती माता के अंदर ही है। सरकार के मुखिया एक संवेदनशील सरकार होने का वादा वो आमजन से करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनकी संवेदना जगेगी और किसानों का ये जो दर्द है उन्हें समझ में आएगा और जल्दी मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता के लिए हमें न्योता दिया जाएगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर नींदड़ की 1350 बीघा जमीन पर जंग क्यों है। जेडीए ने 2010 में जारी की अधिग्रहण की सूचना। अधिसूचना का किसानों ने किया विरोध। मई 2013 में जमीन के लिए राशि जारी कर दी। किसानों ने न जमीन सरेंडर की और न मुआवजा लिया। 2017 में फिर जेडीए की कब्जा कार्रवाई का हुआ विरोध। 2017 में किसानों और जेडीए के बीच हुआ समझौता। जेडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप। अधिग्रहण से करीब 10,000 लोग होंगे प्रभावित। इस बार नींदड़ में किसानों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। किसानों ने ठान लिया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जंगे जमीन जारी रहेगी। समाधि लेकर के किसान जो है सरकार की ओर आस लगाए बैठा है और नजर यही देखता है वो सीकर हाईवे की ओर, जयपुर हाईवे की ओर, कि काश कोई सरकार का मंत्रिमंडल का नुमाइंदा है, सरकार का कोई नुमाइंदा उनके बीच में पहुंचेगा और उनकी मांगों पर विचार करेगा, नहीं तो उनकी मांगों को मनवाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये डेडलॉक जल्दी टूटेगा और किसानों की जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी होगी, क्योंकि धरती पुत्र की मांगों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य बनता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, नींदड़, जयपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।